ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर 2025 सब्जेक्ट इंग्लिश से रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। आइए देखते हैं। पहला सवाल यहाँ दिया हुआ है, शी इंट्रोड्यूस्ड खाली स्थान टू द चीफ गेस्ट। 4 ऑप्शन से आपके सामने योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, इनमें से एक यहाँ पर फिल करना है। इंट्रोड्यूस्ड के बाद अमूमन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है और ये ऑप्शन में भी आप देखेंगे कि चारों के चारों जो ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि शी के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में हर सेल्फ आता है, तो यहाँ पर सही जवाब होगा पहले का सी, हर सेल्फ। सी इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ टू द चीफ गेस्ट। उसने खुद को चीफ गेस्ट के सामने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन शुड डू स्पेस यानी खाली जगह, ड्यूटी ऑनेस्टली, इसमें आपको फिल करने हैं। यहाँ पर जैसा कि ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, आपको स्पष्ट है कि कोई ना कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव भरना है और यहाँ पर वन एज ए सब्जेक्ट आया है एवरी के अर्थ में। ठीक है, तो वन जब सब्जेक्ट के रूप में आता है तो उसके साथ पॉजेसिव केस उसका होता है वंस। तो यहाँ पर सही जवाब होगा वन शुड डू वंस ड्यूटी ऑनेस्टली, मतलब किसी को भी अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए, यानी कि दूसरे का सही जवाब है डी। लेकिन वही तीसरे क्वेश्चन को जरा ध्यान से आप देखें। वन स्टूडेंट डीड खाली जगह वर्क सिंसियरली। यहाँ पर अब सब्जेक्ट वाक्य का वन नहीं है, वन स्टूडेंट ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है और आपको पता है कि वाक्य का सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ इस्तेमाल हुआ है स्टूडेंट और वन उसकी विशेषता बतला रहा है। तो यहाँ पर वन एडजेक्टिव के रूप में आया है, तो यहाँ भी आपको फील करने हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पर वन के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वन स्टूडेंट डिड स्पेस वर्क सिंसियरली। तो जैसा कि आपको पता है कि स्टूडेंट एक कॉमन नाउन होता है और उसके लिए ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ छात्र सोचेंगे हिज की तरफ, कुछ हर की तरफ, लेकिन मैं आपको बताऊं जब ऐसी कन्फ्यूजन की स्थिति आती है ना, तो मैस्कुलिन जेंडर वाले को ही मान लिया जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा वन स्टूडेंट डिड हिज वर्क सिंसियरली। एक विद्यार्थी ने अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक किया। ठीक है, तो यहाँ पर हिज यानी कि तीसरे का ए सही आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन देखें। द बूचर कट डैश 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 द हेड ऑफ द गोट। बूचर माने होता है कसाई, यानी कि कसाई ने बकरे का सर काट दिया। तो यहाँ पर कट के बाद क्या लगे, तो सीधी सी बात है ओ एफ एफ, कट ऑफ। अगर चौथे का ऑप्शन आप बी भरते हैं तो मतलब यहाँ कट ऑफ, इस कट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग कर देना। तो जब कसाई ने बकरे का सर काटा तो धड़ से अलग कर दिया ना, तो यहाँ पर सही जवाब होगा ओ एफ एफ, यानी कि चौथे का सही जवाब है बी। पांचवें नंबर क्वेश्चन को देखें। द 15th ऑफ अगस्त इज अ खाली स्थान लेटर डे, यानी कि 15 अगस्त एक लेटर डे है। तो कैसा लेटर डे भाई, रेड लेटर डे, ग्रीन लेटर डे, व्हाइट लेटर डे या येलो लेटर डे? नहीं, ये एक फ्रेज है अ रेड लेटर डे, जिसका मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन या अविस्मरणीय दिन। तो यहाँ पर सही जवाब होगा रेड। द 15th ऑफ अगस्त इज अ रेड लेटर डे। आइए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। छठा क्वेश्चन कहता है स्टैंड बाय मीन्स। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ये भी फ्रेज है। टू अपोज, टू अंडरस्टैंड, टू सपोर्ट, टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो स्टैंड बाय का मतलब होता है सहारा देना, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपको टू सपोर्ट। ठीक है, टू सपोर्ट, स्टैंड बाय मीन्स टू सपोर्ट, हेल्प करना, सहारा देना। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरने हैं कि जो ईश्वर में यकीन नहीं करते उनको क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा अथिस्ट, क्योंकि थीस्ट माने होता है आस्तिक,
वन हु बिलीव्स इन गॉड। मार्टर मीन्स होता है शहीद। सिनर मीन्स होता है पापी। तो सही जवाब है बी, अथिस्ट। अथिस्ट माने होता है जो ईश्वर में यकीन नहीं करता। ठीक है, चूज द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे टोबैको की स्पेलिंग पूछी गई है, तो टोबैको की सही स्पेलिंग होती है TOBACCO, यानी कि 8वें का सही जवाब है ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द चिल्ड्रेन खाली स्थान फुटबॉल एवरी इवनिंग। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरने हैं। तो एवरी इवनिंग आने का मतलब है कि ये डेली रूटीन या हैबिचुअल एक्टिविटीज़ को दर्शा रहा है। और जब भी डेली रूटीन या हैबिचुअल एक्टिविटीज़ आते हैं तो वैसे में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर द चिल्ड्रेन ये प्लूरल नाउन है, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा बी, द चिल्ड्रेन प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग। बच्चे हर शाम को फुटबॉल खेलते हैं। क्योंकि आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब 1 या वर्ब 5 आता है, तो चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल होगा। तो 9th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है बी। आइए देखते हैं सवाल नंबर 10, द सन खाली स्थान बिफोर वी लेफ्ट बेड। इस तरीके के प्रश्नों में अगर पास्ट में 2 एक्टिविटीज परफॉर्म हुए हों तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है और बाद वाले का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। भली बात ये हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पास्ट का ही सेंटेंस है, वी लेफ्ट बेड, यह स्पष्ट कर दे रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस की कहानी है। तो अब ये देखना है कि कौन सा कार्य पहले हुआ। तो ऑप्शन है आपके सामने, तो हैज़ और हैव वाला तो होगा नहीं क्योंकि कहानी पास्ट परफेक्ट की है। तो बचा रोज, ये भी नहीं होगा। तो सही जवाब है 10 का सी, हैड रीजन। द सन हैड रीजन बिफोर वी लेफ्ट बेड, यानी कि हमारे बिस्तर छोड़ने से पहले ही सूर्य उग चुका था। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस किए। उम्मीद है आप सभी को पूर्णतया ये समझ में आ गया होगा, पूरी तरीके से आप चीज़ों को समझ लिए होंगे और इससे आप बोर्ड के परीक्षा में लाभान्वित भी होंगे। थैंक यू सो मच।